मेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको तो उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं। उसके बाद उन्हें मारा पीटा भी जाता है, उनको गोलियां भी मारी जाती हैं। हामिद मीर साहब को भी गोलियां मारी गई थी। अब दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में पत्रकारों को ऊपर होने वाली जातियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और दोस्तों, अब इससे बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं बच रहे हैं। आपको हामिद मीर का किस्सा तो पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान की इमरान खान सरकार नए नए कानून बनाने जा रही है, जो पत्रकार यहाँ तक कि यूट्यूब पत्रकारों पर भी शिकंजा कस देगा। जिसके बाद कोई भी शख्स अगर सरकार या वहाँ की आर्मी के खिलाफ़ बोलेगा या बोलने की कोशिश करेगा तो उसके चैनल को बंद करा दिया जाएगा, या हो सकता है कि उसको तरह तरह के कानून लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाए कि वह आने वाले समय में सरकार या आर्मी के खिलाफ़ बोलने की सोचे भी नहीं। दोस्तों, ये केवल लोगों की सोच दबाने का तरीका है। इसे पाकिस्तान पहले गुपचुप तरीके से करता था, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान इतना बेशर्म हो गया है कि नया कानून बनाने के बाद खुलेआम लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। सार आलम साहब को तो अभी जस्ट 2 वीक्स हुए हैं कि उनको गोली मारी थी, और शुक्र ये कि वो बच गए। इसी तरह से सतूर के घर में घुस के मारा पीटा गया। लेकिन फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ये रवैया नहीं होता, मगर फीमेल जर्नलिस्ट को सिरे से जान से मार देने के बहुत हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। मतलब फीमेल जर्नलिस्ट को उठा के नहीं ले जाएंगे, किडनैप नहीं करेंगे, घर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फीमेल जर्नलिस्ट को लास्ट कुछ ईयर्स में हमने ये देखा है, पिछले कुछ सालों में, कि बहुत सी फीमेल जर्नलिस्ट कराची से, केपीके से, बलूचिस्तान से, जिनको गोलियां मार के जान से मार दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो जान से मार देने का है से, वो फीमेल जर्नलिस्ट के ऊपर क्यों यहाँ पे किया जाता है? क्या इसलिए कि इस्लामिक स्टेट है तो किसी औरत को उठा के ले जाएंगे तो बड़ा नाम खराब होगा, तो जान से ही मार देते हैं? क्योंकि अभी तक किसी फीमेल जर्नलिस्ट को उठाने का वाकया नहीं हुआ, लेकिन मार देने के हुए हैं। बिल्कुल कि फीमेल जर्नलिस्ट के साथ उस तरह की हुई हैं, लेकिन ये सही है कि फीमेल जर्नलिस्ट को डराने धमकाने का काम हुआ है। उनके भी शो बंद करने की कोशिश हुई है। और जो एक बलूच लेडी थी, जो एक्टिविस्ट थी, उनको किस तरह से जान बचाकर अमेरिका जाना पड़ा था, ये किसी से। और फीमेल जर्नलिस्ट को किस तरह गाया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है, इसके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि आपको तो केवल इसलिए डराने धमकाने की कोशिश की जाती है कि आप इंडिया के लोगों से बात करती हैं और इस कोशिश में रहती हैं कि कैसे दोनों मुल्कों के बीच में संबंध सुधरे, दोस्ती बढ़े और अमन चैन का माहौल बने। लेकिन इसके बावजूद आप तरह की धमकियां मिलती हैं। तो ये इस बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट को कोई छूट नहीं मिली हुई है। उनके सामने भी खतरा है, बस ये है कि उनके खिलाफ उस तरह की हरकतें नहीं होती, मेल जर्नलिस्ट के खिलाफ होती हैं। और इसका कारण ये है कि अगर फीमेल जर्नलिस्ट के साथ उस तरह की हरकत होगी तो उसके खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठेगी, तो इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी और ज्यादा होगी। लेकिन अब समय आ गया है कि मेल जर्नलिस्ट हो, फीमेल जर्नलिस्ट हो, और जो भी सिविल पाकिस्तान में बची है, जिसकी जो ताकत अभी थोड़ी सी बची हुई है, वो मिल करके आवाज उठाएं। क्योंकि पाकिस्तान के आवरण में अब धीरे धीरे तानाशाही में बदलता जा रहा है। क्योंकि मेल जर्नलिस्ट के खिलाफ उनको दबाने की, उनको डराने की, धमकाने की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसमें कई एक मर्डर हो चुके हैं। सबसे गंभीर बात यह है, और कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा है। तो अब आगे स्थिति क्या बनेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो प्रेस है, मीडिया, अपनी आवाज मिल करके बुलंद कैसे करता है। सही।
बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तान में जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको बिल्कुल दबाया जाता है, चाहे वो एजेंसीज करती हों या गवर्नमेंट। भारत को आप किस तरह से देखते हैं? भारत के मीडिया को आप किस तरह समझते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया से अलग है? क्या वहाँ पे गवर्नमेंट या जो भी एजेंसीज होती हैं, क्या वो कोई किस्म की इंटरफेयर नहीं करती मीडिया को, या उनको किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं आती? फ्री मीडिया है बिल्कुल आपके ख्याल से? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारत में सब कुछ अच्छा है, सब चंगासी, सब अमन चैन है। ये तो नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ समस्याएं रहती हैं। जहां तक ये बात है कि सरकारों की एक ख्वाहिश होती है, तो ख्वाहिश बताना और उसके लिए दबाव डालना, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो ये काम यहाँ भी होता है कि सरकारें मीडिया से अपने मन की बात प्रचार प्रसार हो, उनकी बातें मीडिया में आए, टीवी चैनल अखबारों में आए। इसके लिए हर सरकार ये कोशिश करती है। और एक नया काम और ये भी हो रहा है यहाँ इंडिया में कि कुछ सरकारें, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, ये काम करती है मीडिया को दबाने के, उनके विज्ञापन, उनके एडवर्टीजमेंट पर पाबंदी लगा देती हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, आप लोगों के यहाँ बहुत चर्चा है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार है वो एडवर्टीजमेंट के जरिए मीडिया पर नियंत्रण करने की कोशिश खूब करती है। इसी तरह कुछ और राज्य सरकारें हैं जो एडवर्टीजमेंट के जरिए मीडिया को अपने असर में लेने की कोशिशें करती हैं। इसके बावजूद भारत में किसी पत्रकार को डराने, धमकाने, जान से मारने, उठा लेने या इसके एजेंसियों की सहायता लेने का काम अभी तक नहीं हुआ है। इक्का दुक्का केसेज हुए हैं, लेकिन अभी तक वैसी स्थिति नहीं बनी है जैसी पाकिस्तान में है। ये बात सही है कि यहाँ पर भी सरकारें अपनी ख्वाहिशें बताती हैं और ये चाहती हैं कि उनके मन मुताबिक का हो, लेकिन उसमें डराने धमकाने वाला एलिमेंट नहीं रहता है। ये खराब बात जरूर है कि विज्ञापनों के जरिए टीवी चैनलों और अखबारों को अपने असर में लेने की कोशिश होने लगी है, क्योंकि एक खराब बात है और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ पर इंडिया में भी इस तरह की सरकारों के खिलाफ, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे जो टीवी चैनल्स के ओनर्स होते हैं या जो न्यूज़पेपर के ओनर्स होते हैं, वो बहुत बार दब जाते हैं इन कमर्शियल्स की वजह से, इश्तिहार की वजह से। आपको लगता है ये बात ठीक है, या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हामिद मीर साहब के साथ हुआ कि उनको निकाल दिया गया फ़ौरन ही, उनका शो लेकर किसी और को दे दिया? आपके ख्याल से जो ओनर्स होते हैं उनको मजबूत होना चाहिए, या कि जर्नलिस्ट को अपनी जगह सही होना चाहिए, उसको अपनी जगह पे, अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए? देखिए, अगर जर्नलिस्ट का साथ ओनर्स नहीं देंगे तो जर्नलिस्ट, अगर हामिद मीर साहब को कोई ओनर, जो इस समय उनके ओनर हैं, वो उनका साथ नहीं देते हैं तो फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ हुआ तो उनको अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान में कई लोगों को करना पड़ रहा है। नजम सेठी को यही करना पड़ा, तो उनका जब शो बंद हो गया, उस पर पाबंदी लग गई, तो उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना पड़ा। यही काम कई लोगों को करना पड़ा है। तो केवल जर्नलिस्टों के बहादुर बनने से बात नहीं बनेगी। जब तक जर्नलिस्टों का साथ टीवी चैनल, अखबारों के ओनर देंगे, तब तक इस तरह के हालात दूर होने वाले नहीं।